गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारी पिछली क्लास में प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट किया था। साथ ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हमने कुछ एक्सरसाइज भी की थी, लेकिन यहाँ पे एक एक्सरसाइज आपको फिर से दे रहा हूँ। ये एक्सरसाइज आपको करनी है। इनमें देखिए कुछ वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आइडेंटिफिकेशन मार्क के तौर पे हम काम में लेते हैं। उनकी सहायता से भी करने हैं, साथ साथ आपको पहचानते हुए करना है कि आप इनमें किस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म भरेंगे। तो एकदम करेक्टली आपको ये करना है। ये एक्सरसाइज आपको पूरी करनी है। अब आज हम लेने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे कि इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस को एक बार आप साइड में रख दीजिए और हम प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस की बात करते हैं। तो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, पहले उसी को ले लेते हैं। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ये इस टेंस की पूरी पहचान होती है, जिसमें कि टाइम और जुड़ा हुआ होता है। अब बात आती है कि इस टेंस में ही आखिर में हैज, हैव, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING क्यों लिया गया। तो देखिए विद्यार्थियों कि इस टेंस को हम अब समझने जा रहे हैं इसके नाम के अनुसार। तो इसका नाम है हमारे पास वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो हमारा ये टेंस है, इस टेंस में देखिए सबसे पहले हमारे पास कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट टेंस की हम पहचान क्या करते हैं? प्रेजेंट टेंस की हम पहचान करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही करते हैं ना। प्रेजेंट टेंस की पहचान है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट टेंस की पहचान है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जो हमारा फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर एज अ मॉडल की तरह हम काम में लेते हैं। तो मॉडल के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम में आती है। तो मॉडल के नियम के अकॉर्डिंग हम उसे चलेंगे, लेकिन पहले हम इस टेंस को देख लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर बात आती है परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस, और वो भी प्रेजेंट का, यदि पास्ट का होता तो भी, लेकिन परफेक्ट के लिए हम परफेक्ट कब कहा जाता है? जब आप किसी चीज़ में पूर्णतः कंप्लीटली आप उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो अपने अंदर समायोजित कर लेते हो या फिर अपने अंदर फिट कर लेते हो, तो आप परफेक्ट हो जाते हो। यानी आप किसी कार्य में निपुण हो गए, दक्ष हो गए, तो ही आप परफेक्ट हो। तो हमारे पास वर्ब की हमने फॉर्म में पढ़ी थी टेंस स्टार्ट करने से पहले। वर्ब की हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की हमारे पास सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की हमारे पास थर्ड फॉर्म होती है, और वर्ब की हमारे पास ING वाली फॉर्म होती है, और वर्ब की हमारे पास SAES वाली फॉर्म होती है। तो SAES वाली जो फॉर्म होती है वो तो हमने काम में ले ली थी। कहाँ पे? प्रेजेंट सिंपल में। ING वाली हमने ली थी कंटिन्यूअस में। तो ये दोनों तो हमारे पास पहले से डिसाइडेड है। कहाँ पे? वर्ब की थर्ड फॉर्म हम काम में ले रहे हैं। कहाँ पे? वर्ब की थर्ड फॉर्म में एक्टिव और पैसिव में भी काम में लेते हैं। साथ साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में है वो काम में लेते हैं। कहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंस में, टेंसों में। तो परफेक्ट टेंस के लिए हमने पहले से डिसाइड कर रखा है कि हमें कौन सी फॉर्म काम में लेनी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए हमने रख रखी है, और ये हमने किसके लिए रखी है? प्रेजेंट के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है, इस टेंस के लिए प्रेजेंट की हमारे पास जो वर्ब की फॉर्म है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। परफेक्ट के लिए हम काम में लेते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म,
और कंटिन्यूस के लिए हम काम में लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को। यही है यहाँ पर वर्ब की फॉर्म में। अब जैसा कि आप लोगों ने वर्बों में देखा होगा कि हमारे पास बी की जो फॉर्म में होती है बी, वो इज एम आर होती है। फिर उनकी सेकंड फॉर्म हो गई हमारे पास वॉज वर, और फिर हो गई हैड। ठीक उसी प्रकार से बी की फॉर्मों में ही हम हैज, हैव, हैड इनको भी पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम करते क्या है, देखिए प्रेजेंट के हिसाब से हम यहाँ पर वर्ब की हमें कौन सी फॉर्म लेनी है, वर्ब की हमें फर्स्ट फॉर्म लेनी है। तो फर्स्ट फॉर्म हमने ली हैज या हैव। कौन सी ली, हैज या हैव। ठीक है। फिर अब बात आती है कि हैज हैव के साथ हमेशा ही वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज हैव के बाद में आनी चाहिए। तो जैसा कि हमने बी, बीन, बीन वर्ब की फॉर्म में पढ़ी थी, जिनका सबका मतलब होना, हो चुका, हो, यही होता है। तो यहाँ पे हम बी का मतलब, बी एक जैसे हमारे गणित में कांस्टेंट होता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी एक कांस्टेंट है जिसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अर्थ वैसा का वैसा रह जाता है। तो यहाँ पे हैज हैव के बाद हम, क्योंकि हैज हैव के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं बीन। तो हैज हैव की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई और साथ में प्रेजेंट की भी कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। अब देखिए, अब एक साथ हम दो वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में नहीं ले सकते, या एक जैसी वर्ब की फॉर्म में काम में नहीं ले सकते। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्या हम फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ले सकते हैं, वो नहीं ले सकते। तो प्रेजेंट के लिए हमने क्या किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह हमने काउंट किया बीन को, और प्रेजेंट टेंस के लिए हमने हैज हैव को। तो हमारे पास दो चीज़ें सेटिस्फाई होगी। अब बात आती है कंटिन्यूस की। तो कंटिन्यूस की पहचान होती है इज एम आर, और इज एम आर के रेफरेंस में हमने पहले ही यहाँ पर हैज हैव ले रखा है, तो इज एम आर आने का तो कोई चांस नहीं है। अब हमारे पास बचा क्या, इज एम आर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी काम में लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी काम में लेते हैं। तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म है वो यहाँ पर इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो देखिए आईएनजी से कंटिन्यूअस बन जाता है, बीन से परफेक्ट बन जाता है, और हैज हैव से प्रेजेंट बन जाता है। तो यहाँ पर इन तीनों से हमारे पास ये भी सेटिस्फाई है। और देखा जाए तो कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमने काम में ले ली, परफेक्ट के लिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ले ली, और प्रेजेंट के लिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने काम में ले ली। तो यहाँ पर हमारे पास सारा जो इसके नाम के अकॉर्डिंग है हमने वर्ब्स को सेट किया, और यही हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के तौर पे काम में आ जाता है। तो इस टेंस में हमारे पास है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या काम में आता है, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हमारे पास काम में आता है। साथ में आगे हम टाइम की बात करते रहते हैं, वो आगे की बात है, लेकिन यहाँ तक जो हमने वर्ब की फॉर्मों के बारे में इसमें देखा वो हम यहाँ से करते हैं। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ये परफेक्ट है, और ये कंटिन्यूस है। ये तीनों चीज़ें आने की वजह से इसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस रखा गया, या फिर ये कहे कि इसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस रखा गया इस वजह से यहाँ पे ये तीनों चीज़ें आई हैं। सो गाइज होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आई कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इस प्रकार क्यों है। अब देखिए, अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे परफेक्ट में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं, तो वो यहाँ पे क्यों नहीं काम में ली, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास थर्ड फॉर्म आ चुकी है, तो थर्ड फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म नहीं काम में ले सकते। कंटिन्यूस में हम इज एम आर काम में क्यों नहीं ले रहे,
क्योंकि हम यहाँ पर जब आईएनजी काम में ले रहे हैं और फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे पहले से काम में ले लेते, तो इज हमारा में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस हम काम में क्यों नहीं ले रहे? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस काम में तब लिया जाता है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही एज इट इज़ काम में ली जाती है तो वो प्रेजेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, क्योंकि हैज हैव हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम में ले रहे हैं, ना कि वर्ब के तौर पे। तो वर्ब के तौर पे तो हमने पहले से ही आईएनजी ले रखा है। यदि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम काम में ले रहे हैं, यदि यहाँ पर हम इसे वर्ब के तौर पे काम में ले रहे होते तो हैज हैव में भी हम एस लगाते अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। लेकिन हम यहाँ पर इन्हें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम में ले रहे हैं, तो हम जो एस लगाएंगे वो कहाँ लगाएंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में। लेकिन वर्ब के साथ जब आईएनजी आ चुका है तो एस लगने का कहीं कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पर इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहने के पीछे कारण यही है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस एडिशनल में जो हमने लिया है तो हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यही इसकी पहचान होती है। सो गाइज, होप यू गॉट अंडरस्टैंड इट। अब आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, इस टेंस में हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनाते हैं। जैसे आई हैव। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि हैज और हैव कौन सा कहाँ पे काम में लेना है, वो ठीक उसी तरीके से लेना है जिस तरीके से हमने परफेक्ट में लिया था। परफेक्ट में हमने क्या लिया था कि हैज एक वचनकर्ताओं के साथ काम में लिया था और हैव हमने बहुवचनकर्ताओं के साथ काम में लिया था, तो वही यहाँ पे होना है। देखिए, आई हमारे पास क्या है? एक प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमने हैव लिया, फिर बीन और फिर आईएनजी वाली वर्ब की फॉर्म ली, फिर टाइम क्लोज हमने काम में ले लिया, टाइम हमने काम में लिया तो 2 आवर्स। अब देखिए, यहाँ पे निश्चित समय नहीं है, इसलिए हमने 4 को काम में लिया। यदि समय निश्चित हो, जैसे 3 o'clock 3 बजते हैं, है ना, जो सवेरे के 3 बजते हैं, दोपहर के तो 15 बजते हैं 24 आवर टाइम्स में। बाकी वैसे घड़ी में हमारे पास 12 के बाद में 1, 2 और 3 ही बजते हैं, तो 3 जो बजते हैं वो निश्चित समय है। एक दिन में या एक रात में एक ही बार वो चीज़ आती है 3 बजने का समय, तो वो निश्चित है। तो निश्चित समय के लिए हम क्या ले रहे हैं? सिंस काम में लेंगे। अनिश्चित समय के लिए हम क्या काम में लेंगे? 4 काम में लेंगे। अब एक वचन करता है तो हम हैज काम में लेंगे, और बहुवचन करता है तो हम हैव काम में लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, इसके अंग्रेजी में अनुवाद करने के नियम क्या है। तो सिंगुलर करता होंगे तो हमें वहाँ पर हैज काम में लेना होगा, और प्लूरल करता जो है तो उनके साथ हम क्या काम में लेंगे? हैव काम में लेंगे। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज हैव ही है। बीन यहाँ पर एडिशनल है जो दोनों में ऐड होगा, इसलिए हमने इसे कॉमन ले लिया है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस, फॉर एंड टाइम। अब तक के जितने भी सेंटेंस आपने देखे, उन सेंटेंस में देखिए यहाँ पर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है वो ब्लैंक सभी में नहीं था, सिर्फ यहीं पे। वो यहाँ पे होने के पीछे कारण है कि कभी कभार समय से पहले हम जो सिंस फॉर लगाते हैं उससे पहले भी कुछ चीज़ें हम इसमें सेंटेंस में ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर भी ये बात आ सकती है। और कभी कभार समय के बाद में भी कुछ चीज़ें हम ऐड करते हैं, तो वो भी यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ पर ये गैप इसीलिए छोड़ा जाता है कि बीच में कुछ आना है। जैसे सी हैज़ बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से टीवी देख रही है। अब टीवी देख रही है, से देख रही है, तो इसके जो सेंटेंस है उन सेंटेंस की पहचान हिंदी में क्या होती है? से रहा है, से रही है, से वर्ड यहाँ पर आता है।
तो वह 2 घंटे से टीवी देख रही है। अब 2 घंटे कौन से? सवेरे के 2 घंटे, दोपहर के 2 घंटे, नाइट के 2 घंटे, या फिर दोपहर के 2 घंटे? कौन से 2 घंटे? तो समय हमारे पास निश्चित नहीं है। निश्चित समय नहीं है तो हम 4 काम में लेते हैं। यदि यहाँ पर होता कि वह सुबह से टीवी देख रही है, तो क्या होता यहाँ पर? शी हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। वह सवेरे से टीवी देख रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो देखिए नेगेटिव में। नेगेटिव में ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम जो बनाते हैं नेगेटिव, वहाँ पर भी यही नियम था जो पहले था, वही नियम यहाँ पर है कि हैज हैव, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? हैज हैव है। तो हैज हैव के बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद ही आगे जैसे बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो सब हम बाद में लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपसे बताया था कि फिल इन द ब्लैंक्स क्यों आता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें बीच में लिखनी होती है सिंस ऑफ 4 के। तो देखिए यहाँ पे 4 यहाँ पे आया है, समय यहाँ पर आया है, और लिविंग वर्ब में आईएनजी है, उसके बाद में इन दिस हाउस आया। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे भरा गया है वो ये है। तो इसमें नोट बनाने के लिए हमें क्या करना है? नकारात्मक बनाने के लिए हमें क्या करना है? नकारात्मक बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब जो है हैज हैव, परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में हम नोट लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हमें बनाने होते हैं तो देखिए सबसे बड़ी बात, हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस ठीक उसी तरीके से बनाने होते हैं जैसे हमने परफेक्ट में बनाए थे। हैज़ और हैव हमारे पास पहले आ जाते हैं, फिर उसके बाद ही बाकी की चीज़ें आती हैं, और एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अब देखते हैं इसके उपयोग। देखिए, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो भूतकाल में किसी समय पर आरंभ हुआ हो और अब भी जारी हो। यानी काम आरंभ तो पास्ट में हो गया लेकिन अभी भी जारी है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस टेंस में सिंस और फॉर ऑल के साथ समय अवश्य दिया हुआ होता है। यानी सिंस और फॉर के साथ यहाँ पर टाइम दिया हुआ होता है। यदि समय नहीं दिया हुआ होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो नोट करने वाली बात तो है वो ये है कि यदि समय नहीं दिया हुआ है तो यह टेंस कौन सा होता है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में काउंट किया हुआ होता है, चाहे सिंस और फॉर दिया हुआ हो। जैसे इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, अब यहाँ पे सिंस और फॉर नहीं है तो इट इज़ रेनिंग क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया। और यदि यहाँ पर हो कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। लेकिन पहचान देखिए, यहाँ पे इज के साथ आया है और यहाँ पे हैज़ बीन के साथ आया है, साथ में फॉर का प्रयोग हुआ है। तो यही इसकी इम्पोर्टेंट पहचान है कि जहाँ पे सिंस और फॉर आ जाए, जहाँ पे टाइम की बात आ जाए, वहाँ पे हमारा टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यह दर्शाता है कि कोई काम लगातार चल रहा है, जबकि परफेक्ट कंटिन्यूअस ये दर्शाता है कि काम किसी भूतकालीन समय में हुआ है, चालू और अभी भी चल रहा है। जैसे आई एम रीडिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यानी कि अभी भी पढ़ रहा है वो व्यक्ति। वो क्या कर रहा है? वो अभी भी पढ़ रहा है। जैसे डोंट लाफ, आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हो रहा हूँ, हंसना मत। मैं फिर यहाँ पे देखिए आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्योंकि उसने पास्ट से पढ़ना चालू किया था और अभी भी जारी है। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो स्लाइड हमें क्या बताती है? नेक्स्ट स्लाइड बताती है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
कार्य की पूर्णता पर जोर देता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस पर? कार्य के समय से चलने पर जोर देता है, यानी कितने समय से कार्य चल रहा है उस पर जोर देता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर इनडायरेक्टली यदि हम कहें तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हमेशा टाइम पर जोर देता है। किस पर देता है? टाइम पर। और जो परफेक्ट है वो किसी कार्य के पूर्ण हो जाने पर जोर देता है। जैसे द बाइसिकल इज ओके नाउ, यानी साइकिल अब क्या है? ठीक है। इसका मतलब पहले साइकिल ख़राब थी, अब ठीक है। यानी तो यहाँ पर ये जोर किस पे दे रहा है? ये अपने कर्म पे, अपनी यानी ऑब्जेक्ट पे जोर दे रहा है, कार्य के पूरे होने पे जोर दे रहा है। और जबकि यहाँ पर देखिए माई हैंड आर डर्टी, माई हैंड्स आर डर्टी, अब यहाँ पर मेरे हाथ गंदे हैं, तो इसका मतलब अभी भी गंदे हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे दिस मैन हैज़ सोल्ड ऑल द टॉयज़, इस व्यक्ति ने सारे के सारे खिलौने बेच दिए, यानी बेचने का काम कंप्लीट है, अब ये नहीं बेचेगा। और यहाँ पे इसमें क्या होगा कि वह अभी भी बेच रहा है, वह 2 घंटे से बेच रहा है, वह 3 घंटे से बेच रहा है, वह सवेरे से बेच रहा है। तो बेच रहा है का मतलब अभी कार्य जारी है, अभी पूरा नहीं बिका है। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास जो है वो स्लाइड क्या कहती है? इस टेंस का प्रयोग ऐसी वर्ब के साथ किया जाता है जो किसी कार्य को लंबा चलता हुआ बताती है, यानी ऐसी वर्ब्स जो कि किसी कार्य के लंबे चलने का बोध करवाती है, उसके साथ इसे काम में लेते हैं। जैसे लाइव यानी रहना, वेटिंग इंतज़ार करना, स्टे यानी रहना, वर्क कार्य, रीड, स्लीप, स्टडी एटसेट्रा। देखिए अब सोने का कार्य है तो ऐसा तो है नहीं कि आप फटाफट सो जाते हो और फटाफट उठ जाते हो, नहीं, आप कम से कम 3-4 घंटे की नींद लेते हो। तो स्लीप एक लंबा समय चलने वाला कार्य। पढ़ाई ऐसा तो है नहीं कि कोई मिल गया कि जादू की तरह फटाफट किताब खोली और आंखों से सरसरी नज़र से देखा और बस हो गया, 2 सेकंड में किताब पढ़ ली, नहीं, किताबें तरीके से पढ़ी जाती है और उन्हें पढ़ने में समय लगता है। इंतज़ार करना, तो इंतज़ार कुछ क्षण का हो चाहे इंतज़ार घंटे भर का हो, इंतज़ार होता है। तो ये जो वर्ब्स हैं ये वर्ब्स मोस्टली इनमें काम में ली जाती है। जैसे कि वह 2005 से इस घर में रह रहा है, हमारे पास एक उदाहरण है कि वह 2005 से इस घर में रह रहा है, तो वह के लिए हो जाता है ही, फिर ही के अकॉर्डिंग हो जाएगा हेज, हेज के साथ बीन, फिर रहने को कहते हैं लिव, LIVE, और रह रहा LIVE, लिविंग। अब 2005 से रह रहा है तो इसका मतलब समय निश्चित है, तो क्या होगा? लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2005, ये हमारा सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2005, वह 2005 से इस घर में रह रहा है, यानी कि उसका रहने का काम पूरा नहीं हुआ है, वो अभी भी रह रहा है वहाँ पे, 2005 से चलता हुआ अभी भी रह रहा है। और यदि ऐसा हो कि वह इस घर में रह रहा है, वह पिछले 5 सालों से इस घर में रह रहा है, तो वह पिछले 5 सालों से इस घर में रह रहा है। अब पिछले कौन से 5 साल? तो यहाँ पे समय हमारे पास निश्चित नहीं है, तो क्या होगा? ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस। अब यहाँ पे 5 सालों से पता नहीं ना कौन से, तो निश्चित नहीं है, तो क्या होगा? 5 years, वह पिछले 5 सालों से इस घर में रह रहा है। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा।
सो गाइस, इसी के साथ हमारे प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस कंप्लीट होते हैं और इनकी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आपको दे रहा हूँ। ये एक्सरसाइज आपको प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों को सम्मिलित करते हुए बननी है, यानी दोनों में से कोई सा भी इसमें भरा जा सकता है। बस आपको देखना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए पहले ही सेंटेंस में यहाँ पे सिंस दिया हुआ है, यहाँ पे फोर दिया हुआ है, तो सिंस और फोर किस में आ गए, समय की बात हो रही है। सिंस और फोर हमारे आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भरा जाएगा। लेकिन यदि हमारे पास जैसे रिसेंटली वर्ड दिया हुआ है, तो ये रिसेंटली वर्ड कौन सा हो गया, रिसेंटली वर्ड हमारे पास किसका आया, रिसेंटली परफेक्ट का आया, क्योंकि उसका कार्य पूरा हो गया है अभी भी। तो क्या होगा, दिस बुक, ये वाला सातवां, तो यहाँ पर सातवें में हमारे पास जो है वो है रीड, तो रीड का क्या होगा, आई हैव रीड, रेड रीड, थर्ड फॉर्म रीड होती है। दिस बुक, रिसेंटली मैंने ये किताब अभी भी पढ़ी है, या मैं ये किताब अभी भी पढ़ चुका हूँ। तो ऐसे वर्ड्स को हमें पहचानना है और इन्हें फुलफिल करना है। ये एक्सरसाइज और जो पहली स्लाइड में एक्सरसाइज थी वो एक्सरसाइज दोनों आपको करनी है और एकदम करेक्टली करेंगे, समझ के करेंगे। यदि कहीं कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर टुडेज़ क्लास।